everyone, welcome to Knowledge Game. In this video, we have to see what is a LCS, that is longest common subsequence. Okay, so in this video, we have to see how to solve this subsequence. And in examinations, mostly these questions are asked. Write an algorithm of the LCS and find the LCS of the following subsequence. Okay, so let's get start. How it's work. Okay. सो हमें क्या है, हमें यहाँ पे x एंड y की जो सीक्वेंस है वो गिवन दी गई हुई है, तो हमें उसको कैसे वो परफॉर्म करती है ऑन द टेबल वो हमें देखना है. ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो x और y है उनका जो भी सीक्वेंस दिया गया है वो हमें लिखना है इन द टेबल फॉर्मेट. लाइक जो x है वो हमें कॉलम में लिखना है, जैसे मैंने लिख लिया है x एक कॉलम में लिखा है पूरा A B A B, ये जो हमें यहाँ पे गिवन सीक्वेंस दिया हुआ है x का. वैसे ही जो y का हमें सीक्वेंस दिया हुआ है B to B तक. ओके, सो y को हमें एक कॉलम में लिख लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया है B A B. उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद जो x और y है उन दोनों को भी डिनोट करते हुए 0 के फॉर्मेट में पूरा लिख लेना है. उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दो वैल्यूज चेक करनी पड़ेगी जो सिमिलर है. जैसे कि दो वेरिएबल्स हमें देखने पड़ेंगे जो सिमिलर है. जैसे a है तो a और b ये सिमिलर है क्या, नहीं. a और ये सिमिलर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके डायगोनल फॉर्मेट में एरो देना पड़ेगा. लेकिन कौन से फॉर्मेट में, डायगोनल के फॉर्मेट में. ठीक है, उसके बाद हम a और b देखेंगे ये सेम है क्या, नहीं. उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे a और a ये सेम है, तो हमें क्या करना है, डायगोनल के फॉर्मेट में a लिखते हुए जाना है. ओके, तो जितने भी सेम होंगे उसके सारे के इसमें आपको डायगोनल के फॉर्मेट में एरो देते हुए जाना है. जैसे कि मैं अब पूरा देती हूँ जो भी सेम है. ओके, तो a सेम है, उसके बाद a सेम, उसके बाद भी a ही है. ऐसे देखते हुए आपको अप टू पूरा सॉल्व करना है. a सेम, a फिर a, उसके बाद b आया है, तो आपको ध्यान से देखना है ये b है और ये b है. ठीक है, तो आपको इधर देना है डायगोनल के फॉर्मेट में. उसके बाद b, पहले तो पूरे डायगोनल ही खत्म करना है आपको, b. ओके, उसके बाद फिर से a आ गया, a सेम है. ओके, उसके बाद फिर से a है, तो आपको डायगोनल के फॉर्मेट में देना है. उसके बाद फिर से b आ गया, तो आपको एक चेक करना है, b. लास्ट में b. ओके, उसके बाद a डायगोनल, a डायगोनल, a. उसके बाद b फिर b देख लीजिए, b और ये लास्ट में b. ये हमारा खत्म हो गया पूरे डायगोनल वाला. तो याद रखिए कि जो भी सेम वेरिएबल है, जो भी मतलब a जो x के जो सीक्वेंस है फर्स्ट a और y का जो सीक्वेंस है फर्स्ट b, तो आपको दोनों जो सेम है उसकी इसमें आपको डायगोनल वाला एरो देना है, डायगोनल वाला. ओके, उसके बाद हम बाकी के हमारे बॉक्स जो बचते हैं उसे भी हमें फिनिश करना है, लेकिन कैसे वो देखिए. जैसे अभी हो गया ये 0 है. ठीक है, हमने जो 0 लिखे थे ये 0 है और ये 0 है. ठीक है, लेकिन ये a है और ये b है, तो ये क्या है, दोनों की वैल्यूज क्या है, यहाँ पे 0 दी है, तो हमें दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो इसलिए हमें ये अपर साइड में एरो आएगा. ठीक है, अपर साइड में एरो आएगा और दोनों 0 है, इसलिए हम यहाँ पे 0 लिखेंगे. ओके, उसके बाद ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है जो कि डायगोनल था. तो इसमें हमें क्या करना है, जो भी b की वैल्यू है, ये क्योंकि ये डायगोनल में है, तो डायगोनल में देखिए इसके डायगोनल में 0 है, तो जब भी हमें डायगोनल वाला एरो दिखेगा उसमें जो डायगोनल की वैल्यू रहेगी जो गिवन दी है ये 0 है, तो यहाँ पे हमें +1 ऐड करना है. हमेशा हमें इसमें +1 ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, तो 0 + 1 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे 1 डायगोनल आ गया. ठीक है, उसके बाद ये जो डायगोनल का हुआ ये बॉक्स और उसका जो अभी नेक्स्ट देखना पड़ेगा हमें a और b है. ठीक है,
ए और बी है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है 1 और इसकी वैल्यू है 0, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, विच इज ग्रेटर वो देखना पड़ेगा। तो 1 यहाँ पे ग्रेटर है, इसलिए हम 1 यहाँ से लिया है, क्योंकि हमने ये 1 यहाँ साइड से लिया है इसलिए हमने लेफ्ट साइड वाला एरो इसको शो किया है। ओके, उसके बाद सेम देखिए, ये डायगोनल वाला है और ये ए और ये सेम है, लेकिन ये डायगोनल है तो डायगोनल की इसमें क्या है 0 है, तो 0 में हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा एक 1 एडिशन ऐड करना पड़ेगा। तो ये 1 हमने ऐड कर लिया, ठीक है। उसके बाद सेम ये डायगोनल है, डायगोनल में 0 है, इसमें भी 0 में हमें 1 ऐड करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे 1 ऐड करेंगे। उसके बाद देखिए ए और बी है, तो ये सेम तो नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो बी की वैल्यू दी है वो 0 है, और इसके जो डायगोनल में है वो देखिए ये 1 है, ठीक है। तो 1 और 0 विच इज ग्रेटर दैट इज 1, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिखवाएंगे, और ये 1 बिगर है और हमने कौन से साइड से लिया है, इससे लिया है, ताकि लेफ्ट साइड किससे लिया है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड वाला एरो शो करेंगे। ओके, देन आफ्टर दैट फिर से यहाँ पे डायगोनल आ गया, तो डायगोनल में क्या है, यहाँ पे 0 है, तो 0 में क्या आएगा, डायगोनल है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1 को, ठीक है। तो 0 + 1 1 हो गया। ओके, उसके बाद फिर से देखिए ए और बी, ठीक है। ए और बी क्या है, सेम है क्या, नहीं है, तो यहाँ में फिर से हम चेक करेंगे दैट इज डायगोनल, तो विच इज ग्रेटर दैट इज 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और साइड वाला एरो दे देंगे। लाइकवाइज आपको ये जो भी दिया है उसको अप टू हमें यहाँ तक सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं सॉल्व कर देती हूँ, आप ध्यान से देखते जाइए। ओके, उसके बाद 0 और 0 है, तो 0 और 0 है, तो पहले तो हमें वैल्यू देखनी पड़ेगी ए और बी, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल्स, ठीक है। उसके बाद उसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी, तो ये है 0, और ये जो लेटेस्ट वैल्यू हमने फाइंड की है वो देखनी है, ना कि इसके अपर वाली देखनी है, जो लेटेस्ट हमने फाइंड किया है वो। तो 0 और 0 विच इज ग्रेटर दैट इज 0, तो हमें हमेशा ये भी ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है, तो हमें हमेशा अपर वाला ही ग्रेटर लिखना है, ठीक है, अपर वाला, ध्यान रखिए। उसके बाद ए और बी दैट इज विच इज नॉट इक्वल्स, सो हमें 0 और 0, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा ऑन द अपर साइड। फिर चेक करेंगे हम 0 और 1 विच इज सॉरी, उसके बाद क्या है, डायगोनल है ए और ए विच इज इक्वल्स, तो डायगोनल हमने ऑलरेडी दिया गया है, तो हमें इसमें देखना पड़ेगा उसके डायगोनल फॉर्मेट में क्या है, 0 है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें एडिशनल 1 करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद देखना है हमें 1 और 1। ओके, तो विच इज इक्वल, बोथ आर इक्वल, बट हमें क्या करना है, हमेशा अपर साइड वाला लिखना है, ठीक है, अपर साइड वाला, एंड डायरेक्शन इज अपर। ओके, उसके बाद क्या करना है, 1 सॉरी यहाँ पे डायगोनल दिया गया है, तो क्या है 1 में हमें एडिशनल 1 करना पड़ेगा, दैट इज 2, ठीक है। उसके बाद भी फिर से डायगोनल है, तो डायगोनल में चेक करना पड़ेगा, दैट इज यहाँ पे क्या है 1 है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एडिशनल 1 करना पड़ेगा, दैट इज 1 + 1 2। ओके, उसके बाद देखना है 2 और 1, ठीक है, 2 और 1 है, तो विच इज ग्रेटर दैट इज 2, तो हमें यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, और किसके साइड से लिया है हमने, लेफ्ट साइड से लिया है, इसलिए हमें ये वाला डायरेक्शन देना पड़ेगा। फिर डायगोनल है दैट इज, तो हमें डायगोनल में देखना पड़ेगा, डायगोनल में 1 है, तो 1 + 1 2, ठीक है। उसके बाद 2 और 1 विच इज ग्रेटर 2, दैट इज फिर 2 हमें लिखना पड़ेगा, और जिस साइड से हमने लिया है वो हमें डायरेक्शन शो करना पड़ेगा। फिर 0 और 0 नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये बी और बी सेम है, और ये डायरेक्शन सॉरी डायगोनल वाले डायरेक्शन में है, सो 0 में हमें ऐड क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, तो 1 हमने यहाँ पे ले लिया। फिर हमने देखना पड़ेगा 1 और 1 बोथ आर इक्वल, लेकिन हमें जब भी इक्वल से रहे तो 1 लेना पड़ेगा, और अपर वाला डायरेक्शन देना पड़ेगा। ये डायगोनल में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 है, 1 + 1 2 और 2, फिर नेक्स्ट 2 और 2 बोथ आर इक्वल, लेकिन हमें हमेशा यहाँ पे अपर साइड लेना पड़ता है। ओके, उसके बाद 2 और 2 ये दोनों भी इक्वल है, इसलिए अपर साइड। फिर 2 ये डायगोनल है, तो 2 में हमें 1 ऐड करना पड़ेगा, 2 + 1 दैट इज 3, ठीक है। फिर 3 और 2 विच इज ग्रेटर दैट इज 3, तो हमें लेफ्ट साइड वाला लेना पड़ेगा। फिर 2 में ऐड करना पड़ेगा 1 3। फिर 0 + 1 हमेशा देखते जाइए कि हमें लेटेस्ट वाला चेक करना है। ओके, और उसका जो सीक्वेंस है ए और बी है, और हमें इसकी वैल्यूज देखनी है, ताकि इट इज 0 और ये यहाँ पे है 1, ठीक है। तो विच इज ग्रेटर, 1 ग्रेटर है, तो हम इसको अपर साइड में 1 लिखेंगे। उसके बाद ये डायगोनल है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशनल 1 करना पड़ेगा, ठीक है, 1 + 1 2।
फिर विच इज ग्रेटर, दोनों भी 2 है तो हमें अपर साइड वाला लिखना है। उसके बाद डायगोनल है, डायगोनल में हमें 2 दिया गया है तो 2 में हमें एक एडिशन 1 करना पड़ेगा तो 3 हो जाएगा। ओके, उसके बाद फिर से 2 दिया गया है, यहाँ पे डायगोनल दिया है, डायरेक्शन डायगोनल है। ओके, सो 2 में हमें 1 ऐड करना है 3। फिर विच इज ग्रेटर 3 और अपर साइड, डायगोनल में 3 डायगोनल है, डायगोनल यहाँ पे 3 वैल्यूज है और 3 में हमें एक ऐड करना है दैट इज 4। उसके बाद 4 और 3 में से विच इज ग्रेटर दैट इज 4, तो 4 और डायरेक्शन लेफ्ट क्योंकि हमने यहाँ से लिया है वो। उसके बाद 0 और 1 विच इज ग्रेटर 1। उसके बाद 1 डायरेक्शन है डायगोनल तो 1 + 1 2। उसके बाद विच इज ग्रेटर, दोनों भी बोथ आर इक्वल सो हमें डायरेक्शन ऊपर वाला देना है। फिर 2 में ये डायरेक्शन है डायगोनल, 2 में हमें एडिशनल 1 करना है तो ये आएगा 3। उसके बाद 3 में हमें ऐड करना है 1 क्योंकि ये डायगोनल है तो ये आएगा यहाँ पे 4। फिर विच इज ग्रेटर 4 आर ग्रेटर, दैट्स वाई हमने यहाँ से डायरेक्शन हमने लेफ्ट वाला दिया है। 3 में हमें ऐड करना है 4। फिर विच इज बोथ आर इक्वल सो 4 और अपर साइड। इसके बाद 0 और 1 विच इज ग्रेटर दैट इज 1, सॉरी ये डायगोनल है यहाँ पे और यहाँ पे 0 है तो 0 + 1 1 ही आएगा सो 1 आर करेक्ट। सो उसके बाद 1 और 2 विच इज ग्रेटर दैट इज 2 तो 2 और अपर साइड। फिर 2 में हमें 1 ऐड करना पड़ेगा 3। उसके बाद विच इज ग्रेटर 3। फिर इसमें से 4 इज ग्रेटर इसलिए हमने अपर साइड वाला दे दिया। उसके बाद ये डायरेक्शन हमें ऑलरेडी दिया गया हुआ है डायगोनल वाला और इसमें हमें एक ऐड करना है 1 तो 5 हो जाएगा। फिर लेफ्ट वाला क्योंकि 5 और 4 में से 5 बड़ा है तो इसलिए हमने लेफ्ट से ये लिखा है। इसलिए डायगोनल में डायगोनल दिया गया है, क्यों डायगोनल दिया गया है क्योंकि बी और बी इज सेम। ओके, उसके बाद 4 है तो हमें इसके डायगोनल में चेक करना पड़ेगा, डायगोनल वाला साइड तो यहाँ पे 4 है तो 4 में हमें क्या करना है, 4 में हमें एक ऐड करना है दैट इज 4 + 1 5। उसके बाद 0, ध्यान रखिए a और b विच इज नॉट सेम इसलिए हमने ये वाला बॉक्स खाली रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है तो हम 1 लिखेंगे। फिर डायगोनल है तो 2 आएगा। फिर 3 आएगा, क्यों 3 आएगा बिकॉज ये 3 बड़ा है। उसके बाद 4, उसके बाद यहाँ पे भी 4, 5 में एक ऐड करेंगे तो 6। ओके, फिर ये कहा, ये यहाँ से आएगा बिकॉज ये वैल्यू बड़ी है। उसके बाद d, ओके ये डायगोनल में है इसलिए 1 बिकॉज यहाँ पे 0 है। ओके, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 आएगा बिकॉज 5 और 6 में से 6 इज ग्रेटर। उसके बाद यहाँ पे आएगा 7। ओके, सो दिस ऑल आर कंप्लीट, लेकिन इसके बाद हमारा आंसर कंप्लीट नहीं होता है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी जितने भी डायरेक्शन डायगोनल में है उसे हमें राउंड करना है, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम एंडिंग से हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड से स्टार्ट करना है और जो डायगोनल है उसी को ही हमें सर्कल करना है, ठीक है। सो 7 डायगोनल है और उसके बाद हमें चेक करना है कि 7 कहाँ जा रहा है, डायगोनल वाले साइड में जा रहा है, उसका डायरेक्शन कहाँ है, डायगोनल है, ठीक है। तो फिर इसका हमें 6 को भी राउंड करना पड़ेगा बिकॉज ये यहाँ से यहाँ जा रहा है। उसके बाद ये भी डायगोनल यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसको भी हमें राउंड करना पड़ेगा। फिर ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसको भी राउंड करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसको भी राउंड करना पड़ेगा। से यहाँ जा रहा है, इसको भी राउंड करना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ गया, इसको भी राउंड करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद यहाँ से यहाँ गया, उसके बाद यहाँ से यहाँ भी जा रहा है, इसको भी हमें राउंड करना पड़ेगा। ओके, फिर ये अपर में जा रहा है क्योंकि ये वैल्यू नहीं है, यहाँ से हमारा सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है ए से और बी से, तो ये 0 और वो 0 वो हमने किस लिए लिए हैं कि ताकि हम जब ऐड करें वहाँ पे हमें समझ सके कि कौन सा नंबर किस में ऐड करना है, इसलिए हमने ये 0 लिखे हुए हैं। ओके, सो इसका सब सीक्वेंस क्या है, इस प्रॉब्लम का सब सीक्वेंस आता है, प्रॉब्लम का सब सीक्वेंस आता है बी ए बी ए बी ए बी। ओके, so that is the final answer. Okay, thank you for watching this video. Please like, subscribe and share.